नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था। वीडियो था क्लास का, जिसमें चर्चा चल रही थी यदि लगन का स्वामी कुंडली के छठे भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो तो क्या रिजल्ट होगा। उसमें कुछ रिजल्ट समझाए गए, तो उनको देखने के बाद बहुत सारे दर्शकों के मैसेज आने लगे कि साहब इसका कोई दोष निवारण कैसे हो। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लगन का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो तो उसका समाधान क्या है। दूसरा प्रश्न, क्या ये हर केस में इसी तरह के रिजल्ट्स देगा? तो बिल्कुल नहीं। 25 वर्षों के अनुभव के साथ 2026 में मैं आ रहा हूं आपको पूरा 1 साल का कोर्स सिखाने के लिए। जी हाँ, ज्योतिष सीखना है तो तुरंत कॉल करें। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम समझें ये जो लगन है, लगन का स्वामी लग्नेश यदि कुंडली के छठे भाव में, सपोज करो आज हम सिंह लगन की कुंडली ले लेते हैं। कुछ दर्शक कहते हैं कि आप अक्सर मेष लगन या कर्क लगन ले लेते हैं, तो आज मेष सिंह लगन की कुंडली ले लेते हैं। आपके सामने ये सिंह लगन है। हमारा जो वीडियो है वो आज का विषय ये है, यदि लगन का स्वामी सूर्य यदि कुंडली के छठे भाव में बैठा या सूर्य 8वें में बैठा हो या 12वें में बैठा। पहले तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाई इन स्थानों पर लगन के स्वामी का बैठना प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर सकता है, और कौन ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके ये 6, 8, 12 में बैठे तो होते हैं, परंतु वो फिर भी जीवन में प्रोग्रेस भी कर जाते हैं, सफलताएं हासिल होती हैं और जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चला लेते हैं। पहली समस्या, ये सबसे बड़ा थोड़ा ड्रॉबैक है, डिसीजन मेकिंग में गड़बड़। कौन से डिसीजन मेकिंग? इनके पर्सनल लाइफ डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ हो जाती है, खास करके मैरिज को लेकर के, कैरियर के सिलेक्शंस के अंदर, या ये कई बार अपने समय को खराब कर बैठते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देना। लाइफ में कई बार इनके जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर ये बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं और बहुत यंग एज के अंदर ही ऐसी चीजें इनके साथ हो जाती हैं। दूसरी बार, बार बार गलतियां करना, बार बार गलतियां करना। कई बार मैं स्टूडेंट को हंस करके कहता हूं, ये मुसीबतें इनके पास नहीं आती, ये मुसीबतों को ढूंढते ढूंढते मुसीबत के साथ मुसीबत के पास पहुंच जाते हैं। मुसीबतें ढूंढ लेते हैं ये अपने आप ही किसी ना किसी गलत सिचुएशन में फंस जाते हैं। अब आप कहेंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसका मतलब क्या ये समझदार नहीं होते? क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते? क्या ये लोग जो है इनको कोई समझाने वाला जीवन में नहीं होता? आपको जान के हैरानी होगी, इनमें से कोई बात नहीं सही है। ये समझदार भी बहुत होते हैं और इनको जीवन में समझाने वाले भी बहुत लोग होते हैं, परंतु ये जिद्दी इतने होते हैं कि किसी की बात को सुन तो लेंगे, समझ भी लेंगे, परंतु उसको मानेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
यानी कि समझदार भी हैं, होशियार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इनके बावजूद इनको लगता है कि इनका जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। आम जनमानस में से थोड़ा-सा डिफरेंट सोचते हैं, अपनी फैमिली से डिफरेंट सोचते हैं, हट कर के सोचते हैं। तो इनको लगता है कि मेरी बात मेरे परिवार वालों को, मेरे मित्रों को सही तरीके से समझ नहीं आ रही है, इसलिए वो मेरा विरोध कर रहे हैं और वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, अपनी बात पर डटे रहते हैं। जैसे अगर इन्होंने कोई कैरियर गलत सेलेक्ट कर लिया और सब परिवार वालों को, मित्रों को लग रहा है कि यार ये तो तूने गलती कर दी। जैसे हमारे पास एक केस आया, एक बच्चा, एक लड़का, उसको लगता था कि वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है। खैर उसने म्यूजिक में रुझान था ही शुरू से, तो म्यूजिक की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान चला गया, बहुत मेहनत भी की। हाँ, ये मेन बात है, ये लोग मेहनती भी बहुत होते हैं, इनमें मेहनत में भी कोई कमी नहीं होती। तो लड़के ने बहुत मेहनत की। अच्छा परिवार की बात है, परिवार अच्छा था, तो परिवार ने सोचा यार चलो आगे ब्याह शादी करने, अब अगर किसी को कहेंगे लड़का म्यूजिक म्यूजिक के चक्कर में है, तो पता नहीं कोई शादी करेगा कि नहीं करेगा। तो उन्होंने उठा करके डिग्री करवा दी, मतलब इंजीनियरिंग करवा दी। बच्चा इंटेलिजेंट था क्या है, अभी भी है। खैर उसने इंजीनियरिंग कर ली। घर वालों को अभी भी सब्र नहीं आया, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी और बच्चा भी इंटेलिजेंट था। अच्छा, म्यूजिक वाला मामला चल ही रहा है साथ साथ में, वो छूटा नहीं है, क्योंकि ये धुन के बड़े पक्के होते हैं ये लोग। ये सब इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। मेहनती बहुत होते हैं, धुन के बड़े पक्के होते हैं, जो ठान लेते हैं उसको करने के लिए लग जाते हैं। ये सब तमाम गुण होते हैं। समझदार होते हैं, पढ़ने लिखने में भी ठीक होते हैं। उन सब गुणों के बावजूद जीवन में मात बार बार लगती रहती है इनको, या चैलेंज बहुत आते हैं जीवन में। तो मैं उस बच्चे की कहानी बता रहा था, उस लड़के की। इंजीनियरिंग के बाद घर वालों को लगा यार एमबीए करा दो और अच्छी एजुकेशन हो जाएगी। उसको एमबीए भी करवा दी। अब एमबीए करने के बाद उस बच्चे को दिमाग में आया यार एमबीए भी कर ली, पर जिद पक्की थी कि बनूंगा म्यूजिशियन। अब आप देखिए वो दिन रात म्यूजिक की बड़ी पढ़ाई करी और करी। अब सब लोग जो सुनने वाले, देखने वाले थे उसके आसपास, उन सबको लगता था कि यार वो काबिलियत नहीं है जो काबिलियत होनी चाहिए। यानी कि म्यूजिक, सिंगिंग, ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, जिसमें होती हैं सो होती हैं। खैर कुल मिलाकर के स्टोरी ये है, उसने म्यूजिक में बहुत ज्यादा समय गवा दिया। कैरियर बनाने के समय, जिस समय नौजवान लोग कैरियर बनाते हैं, उस समय उसने म्यूजिक पर लगाया, ये सोच करके एक दिन मैं छा जाऊंगा। और सब लोग उसको समझा रहे हैं, जैसे जैसे समय निकल रहा है, उम्र हो गई 30 साल, 32 साल, पर वो अपनी धुन में लगा रहा। और फिर जाकर के उसको विचार आया कि नौकरी तो कम से कम मैं नहीं कर सकता, मैं बिजनेस करूंगा। अब वो बिजनेस में घुस गया और सब लोग समझा रहे हैं उसको, जानने वाले, भाई नौकरी तेरे लिए बेस्ट होगी। एस्ट्रोलॉजर के पास आए, एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा भाई नौकरी बेटर रहेगी। मेरे पास भी ये केस आया और मैंने भी कहा नौकरी ठीक रहेगी, बट नहीं माने। 2 3 4 धंधे बदले, ये मैं पुरानी कहानी बता रहा हूं आपको, किसी भी धंधे में सेट नहीं। पर भाग्यशाली था तो घर परिवार अच्छा था, तो खैर गुजारा अच्छा चल रहा है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करता ही रहता है। पर म्यूजिक में कामयाब नहीं हुआ, तो कैरियर के अंदर गलत चीज पकड़ करके बैठ गया। तो इनको जो लगता है, इनको लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह से मैं कहता हूं ये डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं, बार बार गलतियां करना इनका स्वभाव हो जाता है। तीसरी क्या समस्या आती है? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज।
क्योंकि अगर लगन का स्वामी छठे में बैठा है, छठा भाव जो होता है ये बीमारियों का होता है, मानसिक परेशानियों का भी होता है ये। इसमें चैलेंजेस बहुत आते रहते हैं, या जो लाइफ के चैलेंजेस हैं छठे के अंदर है। जब लग्नी छठे में जाएगा तो रोग बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। लग्नेश अष्टम, अष्टम भाव गंभीर रोग या लंबे समय तक चलने वाले रोग, साइकोसोमेटिक इश्यूज, फियर, इनके दिमाग में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो ये चीज ठीक नहीं है। 12वां भाव में अगर लगन का स्वामी होता है तो ये ऐसी ऐसी कोताहियां बरतते हैं, जबकि ये बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, फिर भी अपनी हेल्थ का कबाड़ा अपनी गलती से खुद ही कर बैठते हैं। तो हेल्थ की समस्याएं, तो डिसीजन मेकिंग, बार बार गलती करना, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। चौथा चीज है रिलेशनशिप इश्यूज। खास करके मैरिज लाइफ में पहली बात तो शादी करने में देर कर देते हैं। किसी तरीके से शादी जल्दी हो भी जाए तो वहां इनकी जम नहीं पाती है, क्योंकि वही समस्या कि सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अब जब इश्यूज क्रिएट होते हैं तो इनको लगता है कि अलग हो जाओ। अलग होना इनको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो सेपरेटिव इश्यूज इनके दिमाग में बहुत जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। तो इनको लगता है अलग थलग हो जाना चाहिए। अब इन सब बातों को लेकर के इनकी जिंदगी में अप एंड डाउन बहुत क्रिएट हो जाते हैं। ये अप एंड डाउन क्रिएट करने वाले, अप एंड डाउन लाइफ में ज्यादा होते हैं। स्टेबिलिटी नहीं होती, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। इस अनसर्टेनिटी के चलते ही इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं, खास करके जो विशेष रिश्ते में होते हैं, वो बेचारे चिंता करते हैं कि इसका क्या होगा, ये कब सेटल होगा, कैसे सेटल, और उम्र बढ़ती चली जाती है, बहुत ज्यादा उनको रिलीफ नहीं मिलता। पर इसके विपरीत जब हम ऐसे ही एक और वर्ग की कुंडलियां देखते हैं जिसमें सेम बात होती है, लगन का स्वामी छठे में, 8वें में या 12वें में बैठा हो, पर उनकी जिंदगी में ये समस्याएं या तो होती नहीं या बहुत कम होती है, या एक आधा ही इश्यू होता है। तो ये कब होता है और क्यों होता है, आइए इसका मैं सूत्र आप लोगों को समझा देता हूं। नए स्टूडेंट्स को लग रहा होगा यार ये इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, क्योंकि नए विद्यार्थी के लिए कंफ्यूजन का विषय है कि भाई कैसे देखें। क्योंकि यहां पर जब हम बता देते हैं तो उनको एक तो ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा मिलता है कि प्रॉब्लम है, तो कैसे सॉर्ट आउट करें। ध्यान से समझिए, जब भी लगन या लग्नेश में कोई भी दोष हो, लगन का दोष, लगना दोष, यानी कि या तो लगना दोष क्या होता है, लगन में कोई खराब ग्रह बैठ जाए, मतलब लगन में कोई अशुभ ग्रह या पाप ग्रह, यानी उस कुंडली के लिए अशुभ हो, या पाप ग्रह, वक्री ग्रह यदि लगन पर बैठेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी परेशानी देगा। किसमें, डिसीजन मेकिंग में, थिंकिंग में, इन सब चीजों में इनको थोड़ा ठोकर खा करके ही अकल आती है, या मुसीबत में बार बार घिर जाने से समझ आती है। दूसरा, लग्नेश प्लेसमेंट अच्छी ना होना, अगर लग्नेश अच्छी जगह ना बैठा हो, ये मैंने हर एक के लिए बता दिया, अच्छी जगह ना बैठा हो। अब हमारी कुंडली का ये छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये सारे दुख स्थान कहे जाते हैं, दुखों का घर। इसको हम बेसिक ज्योतिष जब नए विद्यार्थियों को समझाते हैं तो बताते हैं कि भाई यहाँ से समस्याएं देखी जाती हैं जीवन की। अगर यहाँ पर
यहां लगने चला गया, तो आपको दो चीजें देखनी है, यानी दो ग्रह देखने हैं। कौन कौन से? गुरु और बुध। ये बड़ी गजब की टेक्निक सिखा रहा हूं। वैसे तो हम अपनी क्लास के स्टूडेंट को ये टेक्निक बहुत बार सिखाते रहते हैं, फिर भी यूट्यूब पर कई बार पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं हो पाता, तो हम धीरे धीरे करके वो टेक्निक आम लोगों को भी सामने लेकर के आ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में लगन का स्वामी छठे, आठवें, 12वें बैठा है, या और किसी स्थान पर बैठा है पर किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है, या अस्त होकर के बैठा है, या लगन में वक्री ग्रह का दुष्प्रभाव है, कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम लगन की है, क्योंकि लगन हमारी ग्रोथ को डिसाइड करता है, लगन हमारे विचारों को डिसाइड करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को डिसाइड करता है, हमारे इंटेलिजेंस को डिसाइड करता है। लगन हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी और जीवन को जीने के ढंग को डिसाइड करता है। लगन के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार भी होता है। और इन लगन का जो दोष का निवारण सबसे पहले गुरु करेगा। अगर जन्म पत्रिका में गुरु कुंडली में अच्छी जगह बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड है, स्वग्रही है, उच्चका है, तो ये समझो कि इसका दोष निवारण हो गया। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो है कि ये गुरु का दोष निवारण कैसे होगा और कैसे देखें हम? बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ अपनी जन्म पत्रिका खोलनी है और 3 ग्रह देखने हैं, राहु, बुध और शुक्र। ये 3 ग्रह देखने हैं, राहु, बुध, शुक्र। अगर ये जन्म पत्रिका के दूसरे भाव में, यहां जैसे राहु सेकंड में बैठ जाए, पंचम भाव में, नवम भाव में और 12वें भाव में, बहुत सिंपल है, राहु बैठ जाए या बुध बैठ जाए या शुक्र, मैंने एक लिखा है बट ये बुध बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए तो भी वही बात होगी। अगर आपकी कुंडली में यहां पर बैठा हुआ है तो समझो आपका गुरु ठीक नहीं है, तो दोष निवारण नहीं होगा। राहु और जुपिटर, बृहस्पति और राहु एक साथ बैठ जाएं कुंडली में, केतु और जुपिटर एक साथ बैठ जाएं कुंडली में, जुपिटर यानी बृहस्पति गुरु नीच राशि में हो जाएं, गुरु जो है अस्त हो जाए, अस्त हो, इन सब प्रॉब्लम में गुरु के खराब होने की वजह से लगन के दोष का निवारण नहीं होगा। पर यहां एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर किसी व्यक्ति का गुरु वक्री है, ये ध्यान रखना, गुरु वक्री है, वक्री गुरु बार बार इंसान को प्रॉब्लम में तो डालता है पर साथ में उसको एक बहुत अच्छी लर्निंग भी देता है। वो अपनी उस लर्निंग से अपनी जिसको कहते हैं कि वो मास्टरी कर लेता है, मुसीबतों से बाहर निकलने की मास्टरी कर लेता है। और एक समय ऐसा आता है उसको फंसाना आसान नहीं होता है और वो अच्छी कंडीशन तक पहुंच जाता है लाइफ के अंदर, काफी हद तक ये दोष को दूर करता है। यदि बुध ग्रह, ध्यान रखें, बुध ग्रह अगर अच्छा बैठा है, वेल प्लेस्ड है, स्वग्रही है, उच्च का होके बैठा है, किसी अच्छे ग्रह के साथ, अपने मित्र ग्रह के साथ कुंडली में बैठा हुआ है और बुध अच्छा है, तो ये समझिए आपके लगन में कोई भी दोष है, लग्नेश कितनी भी खराब सिचुएशन में बैठा हुआ है, ये उस दोष को काफी हद तक दूर करने में सक्षम होता है। बुध का संबंध हमारे इंटेलिजेंसी से, बुध हमारे समझदारी का परिचायक है,
बुध हमारी लर्निंग कैपेसिटी को दिखाता है। अगर गुरु और बुध दोनों ग्रह कुंडली में ठीक बैठ गए तो आपको घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कुंडली में नहीं हुआ और आपका भी लगन का स्वामी छठे में या आठवें में या 12वें में बैठा है तो सावधान, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के ही कोई डिसीजन लेना है। बिना बड़े बुजुर्गों की सलाह के खुद से डिसीजन ना लें। नंबर 2, समझदारों को, विद्वान व्यक्तियों को समझने का प्रयास करें, उसका आत्म मंथन करें जो भी वो बातें बता रहे हैं, और जो चीज अच्छी लगे उसका पालन करना चाहिए। तीसरे नंबर पे ज्योतिषीय उपाय जरूर करने चाहिए, जो भी दोष निवारण के लिए उपयुक्त हों वो आपको करने चाहिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो जीवन के अप एंड डाउन में काफी हद तक बचाव संभव है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। धन्यवाद।